हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मॉर्निंग मार्केट अपडेट्स। क्या ब्लैक रॉक अपने बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर सेल कर रहा है आर्कम इंटेलिजेंस के थ्रू, जो इनका एक पब्लिक पोर्टफोलियो है जहाँ पर ये अपना इनका जो डेटा चल रहा है उसको हम देखने वाले हैं। उसको देखकर हम यही यहाँ पर प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि क्या ब्लैक रॉक यहाँ पर अपने BTC सेल कर रहा है। इसके अलावा क्या BTC अपने प्रीवियस पैटर्न्स को दोबारा रिपीट कर रहा है, मार्केट के अंदर एक डंप जो है वो आने को है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि आपको एक फ़ायदे की बात मैं बता दूँ, अगर आप अभी तक हमारे सेशंस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो कि हम लाइव इस चैनल के ऊपर करते हैं, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद चैनल जो कि डेली बेसिस के ऊपर स्पॉट लाइव ट्रेडिंग करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कल की ट्रेड में फिस की ट्रेड दी थी, यहाँ पर वो प्रॉपर हमें एक ट्रेड देते हैं, प्रॉपर लिख के देख रहे हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करवा के हम एक ट्रेड देते हैं। और थोड़ी सी देर के अंदर उस ट्रेड ने क्या किया, अपनी ऑल टिप पे हिट कर दी। जहाँ कल आपके सामने मार्केट हमारे पास डंप कर रही थी, ठीक है, वहीं पर हमारे पास फिस ने जो अपनी ऑल टिप पे हिट कर ली। तो इन सेशंस को आप लोग ज्वाइन कर लिया करें। रोज शाम को 7 बजे के बाद हमारा सेशन जो होता है 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का, तो छोटा सा सेशन, इसको जरूर ज्वाइन कर लिया करें। अब हम वीडियो में जो है वो आगे पढ़ते हैं। पहले हम लोग जो है वो ब्लैक रॉक की जो हमारे पास एक सिचुएशन बनी हुई है उसको जाकर अगर हम चलकर देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर जो है ब्लैक रॉक सेल कर रहा है। मुझे कल काफ़ी स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे जो है वो मौसूल हुए हैं कि भाईजान ब्लैक रॉक तो वैसे भाई यहाँ पर बेच रहा है, तो क्या हमें भी यहाँ पर अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्विटर पे इस इमेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैनिक फैला हुआ है। तो कल ये इमेज मैंने भी शेयर की थी और आवाम का जो एक रिएक्शन था वो बहुत वियर्ड था कि रिटेलर किस तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ पर अगर आप जाकर देखोगे ट्रांसफर, रिसेंट ट्रांसफर्स में अगर आप देखोगे तो 17 घंटे पहले 150 BTC, ऑलमोस्ट 150 BTC, ठीक है, 300 लाइन से 900 बिटकॉइन, फिर यहाँ पर 300 बिटकॉइन 1200 हो गए, फिर यहाँ पर 300 और 1500, यहाँ पर 300 और हमारे पास जो है वो कंटिन्यूसली इसने जो है वो यहाँ पर सेलिंग में हमारे पास दिखाया जा रहा है कि ब्लैक रॉक जो है वो बेच रहा है। और साथ ही साथ इथेरियम को भी, मतलब 10,000 इथेरियम यहाँ, 10,000 इथेरियम यहाँ, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, 10 यहाँ, तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर 80 से 90,000 इथेरियम को भी बेचा गया और BTC को भी बेचा गया। ये हमारे पास आर्कम इंटेलिजेंस का डेटा है, जिसके अकॉर्डिंग वो एक मतलब ऑन चेन होल्डिंग को जो है वो देखते हैं कि क्या यहाँ पर ब्लैक रॉक कर रहा है। पूरा ब्लैक रॉक का पोर्टफोलियो ने खोल के बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन किस तरीके से बनी हुई है, तो इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, इसको आप ज़्यादा पैनिक वे में मत लो। रीज़न ये है कि अगर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे ना, आपको इनकम्प्लीट इमेज दिखाई जाती है। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो वहीं पे ये ब्लैक रॉक इसी BTC की क्वांटिटी को बाय भी करी, जहाँ पर आप देखोगे कि कंटिन्यूसली यहाँ पर BTC को बाय भी किया जा रहा है, हाँ सेल भी किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर इसने 70 से 80 हज़ार इथेरियम बेचे हैं, तो वहाँ पर लोग इथेरियम को कंटिन्यूसली बाय भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो आपको इनकम्प्लीट चीज़ दिखाई जाती है। जिस तरह आम एक बंदा ट्रेडिंग करता है, इस तरह ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में जो उनकी टीम बैठी है वो भी उस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप जाकर इनके लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को देखोगे, लाइक टोकन बाय बैलेंस को अगर आप देखोगे BTC को, तो इन्होंने कंटिन्यूसली अपने जो रिजर्व है उनको बढ़ाई है। ये लाइक इनके पास स्टिल जो है वो 7.5 लाख BTC की सप्लाई जो है वो ऑलमोस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। अगर इसमें से ये लोग 1000 या 2000 बेच भी देते हैं तो शायद वो इतना कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि थोड़ी सी सेलिंग करते भी रहते हैं, साथ साथ प्रॉफिट बुक करते भी रहते हैं। वहीं पर अगर आप इथेरियम को भी जाकर देखोगे, क्योंकि इथेरियम भी बड़ी क्वांटिटी में सेल किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ इथेरियम इनके पास स्टिल अगर आप जाकर देखोगे तो नंबर इनका बढ़ने में ही है। तो यहाँ पर स्टिल लोग 3 मिलियन इथेरियम को जो है वो होल्ड करते हैं। 1 मिलियन में हमारे पास 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो तकरीबन समझ लो 30 लाख इथेरियम ऑलरेडी होल्ड करके जो है वो काइंड ऑफ बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू इनके पास $10 बिलियन की बनती है। तो वहां से आप आइडिया लगा लो ये कुछ मिलियन की ट्रांजेक्शन इनके पोर्टफोलियो को इफेक्ट करने वाली नहीं है। तो हमेशा एक कंप्लीट इमेज देखा करो और आप खुद से भी जो चीज़ें उनके ऊपर जाकर एनालिसिस किया करो, ठीक है। अब रही बात ये कि क्या मार्केट यहाँ पर बाउंस करेगी, तो देखो ये चीज़ तो हमने क्लियर कर दी कि भाई ब्लैक रॉक की ये जो रूटीन है, ये जो काम कर रहे हैं एज रूटीन है, मतलब ये ट्रेडिंग करते रहते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं हो जाती, जैसे कि यहाँ पर पार्ट्स में बेचे गए, ये वही इथेरियम है जो कि आज से 1 हफ्ता पहले खरीदे गए थे, ये वही बिटकॉइन है जो कि आज से 1 हफ्ता पहले खरीदे गए थे। अगर यहाँ पर सारे पुराने ट्रांजेक्शंस को एकदम से निकाला जाए, लाइक अगर जैसे हमारे पास ये जो टोकन बाय होल्डिंग है इथेरियम की, ये 3 मिलियन से दोबारा 2.5 मिलियन पर आ जाती है, जो कि अभी तक अगर आप देखोगे कोई बड़ा सेलिंग नहीं हुई। अगर यहाँ पे सेलिंग हुई तो 1.4 मिलियन से ज़्यादा 1.2 मिलियन पर आ गए थे, मतलब 2 लाख इथेरियम को जो उन्होंने बेचा था। अब अगर ऐसी कोई जैसे यहाँ पर अगर बेचा था ना, तो मार्केट एक्चुअल में डंप भी हुई थी, आपको याद होगा 2024 चौथे महीने में आप जाके मार्केट का डेटा देख लेना। हाँ, अगर ऐसा होता है कि 3 मिलियन से 2.7 या 2.6 पर आ जाती है एक दिन के अंदर, तो हम कहते हैं कि भाई 3 लाख 4 लाख इथेरियम बेच दिए। लेकिन ये जो ईद बेचे गए, ये एज रूटीन बेचे गए, इसमें कोई इतनी बड़ी वाली मसले वाली बात जो है वो नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक कंप्लीट इमेज बता दूं। अब मार्केट का क्या यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो बन सकता है, देखो हम आपको स्कैल्पिंग लेवल्स दे रहे हैं ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। लाइक कल की स्ट्रीम के अंदर और कल की वीडियो के अंदर, कल रात को हमने अपडेट आपको नहीं दी थी, तो हमने आपको स्ट्रीम में बताया था। अब हम लोग इस जोन को पकड़ के चल रहे थे जब मार्केट इसके अबव थी। लाइक हम क्या कर रहे थे, जैसे जोन के मार्केट इस रीजन में आती थी हम बाय करते थे, स्कैल्पर्स को ऊपर जाती थी हम कहते थे सेल करो, फिर रीजन में बाय करो, ऊपर जाए सेल करो, फिर रीजन में बाय करो। तो ये जोन बहुत ही
अच्छे से हमारे पास जो था वो होल्ड हो रहा था, लेकिन हुआ ये कि ये जोन हमारे पास ब्रेक हो गया और जब हमारे पास BTC ने, आपको याद होगा मैंने आपको बाय कॉल दी थी इस पॉइंट पर, जब हमने कहा था कि यार ये हमारा सपोर्ट जोन है 1,10,700 से लेके 1,12,000 के बिलो, मतलब जहां पर BTC हमारे पास आएगा हम वहां पर BTC को जो है वो उठा सकते हैं। तो BTC हमारे पास 1,12,000 के नीचे आया था, उस वक्त हमने वीडियो बनाई थी 1,11,870, मतलब हमारे प्रॉपर रीजन के अंदर आया, वहां से इसने जो है वो पंप लिया। और जब पंप लिया तब हमारा नेक्स्ट एनालिसिस यही था कि भाई यहाँ पर जो स्कैल्पर्स हैं, कल की वीडियो के अंदर हमने ये कहा कि जो स्कैल्पर्स हैं वो यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट करो। इवन इथेरियम के अंदर भी आपने अगर हमारी दी गई सपोर्ट पे बाय किया था, जैसे जो हमारी बनाई गई सपोर्ट थी वो ये रीजन था, ठीक है। अगर आपने हमारी दी गई सपोर्ट पे बाय किया था तो हम आपसे ये कह रहे थे कि भाई इथेरियम जो है इसको यहाँ पर आप इस पॉइंट के ऊपर सेलिंग अब अपनी कर सकते हो, लाइक क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट था हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि अब यहाँ पर अपनी सेलिंग जो है वो करो, क्योंकि स्कैल्पर्स को हम एक लेवल दे रहे हैं जहाँ पे इथेरियम से हमने 6% 7% प्रॉफिट जो है वो बनाया, ठीक है। इस जोन को मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, सही है, अब यहाँ पर हमारे पास सही है, ठीक है। तो फिर अब आपको स्कैल्पर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखो स्कैल्पिंग के लिए स्टिल हमारे लेवल्स जो है वो सेम है। जब तक BTC हमारे पास इस रीजन को फ्लिप नहीं करता, जो कि इसकी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट इसकी सपोर्ट हुआ करती थी, जो कि अब रेजिस्टेंस बन गई है, जब तक BTC हमारे पास एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इस जोन को जो है वो ब्रेकआउट करके रिटेस्ट नहीं करता, तब तक हम यहाँ पर अपना जो है वो बाय प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। वरना हमारे पास सिंपल सा सिनेरियो है, अगर BTC हमारे पास करेक्शन लेता है हम वेट करेंगे कि दोबारा BTC हमारे पास इन रीजन्स की तरफ आए, हम दोबारा BTC को जो है वो हंट करेंगे। और स्कैल्पर्स को क्या करना है कि जैसे जैसे BTC अगर रिजेक्शन लेता रहता है, इस जोन में आता रहे, आप बाय करो, इस जोन को टारगेट करके सेल करो, फिर आए बाय करो, इस जोन को टारगेट करके सेल करो। और जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स यहाँ पर बैठे हैं वो यहाँ पर करेक्शंस का वेट कर सकते हो। अब रही बात ये, एक प्रीवियस पैटर्न हमारे पास जो मार्केट के अंदर बन रहा है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि भाई लास्ट टाइम जब ये बना था तो मार्केट के अंदर बहुत भयंकर डंप आया था, ठीक है। हमारे पास मार्केट एक अप ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रही है और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ पे एक राइजिंग वेज बन रहा है। देखो मार्केट अभी वो नहीं है कि हम पैटर्न्स के ऊपर रिलाय करें, और मार्केट के अंदर पैटर्न्स काम भी नहीं करते, लेकिन ये चीज़ जो है वो कॉमन है, क्योंकि हमारे पास पहले भी बनी थी एक अप ट्रेंड चैनल, जिसमें ये होता है कि मार्केट स्ट्रेंथ शो करती है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर प्राइस एक्शन जो है, जैसे यहाँ पर हमारे पास स्लो हो गया था, मतलब प्राइस एक्शन बिल्कुल जो था ना वो गंदा हो गया था, तो मार्केट क्रैश कर गई थी। तो लोग कह रहे हैं कि वैसे भाई यहाँ पे वापस हमारे पास प्राइस एक्शन जो है वो वियर्ड हो गया और वॉल्यूम जो है वो कम है। तो हम एक बार वॉल्यूम को देख लेते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, मतलब उस पॉइंट पर वॉल्यूम क्या था, इस पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है। तो अगर हम एक्चुअल में जाकर देखेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम जो अगर प्राइस एक्शन बिलो है तो हमारे पास वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चॉपी चल रहा है। इवन कि अगर हम प्राइस एक्शन से वॉल्यूम को कंपेरिजन करेंगे, लाइक जितने में हमारे पास प्राइस एक्शन अपवर्ड की तरफ है, वहीं उतने में हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर नहीं दिख रहा कि मार्केट यहाँ से दोबारा जो बाउंस कर सके। और एक और चीज़ अगर आप जाकर देखते हैं USDT डोमिनेंस को, तो वो भी अपने स्ट्रॉन्ग रीजन्स की तरफ है। तो यहाँ पर अगर BTC को 1.22 1.25 को तोड़कर दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को हिट करना है ना, तो ये एक रीजन बैठा हुआ है जहाँ पर अगर हम देखेंगे USDT डोमिनेंस को, जिनको USDT डोमिनेंस का फंडा नहीं पता मैं उनको समझा देता हूँ। USDT डोमिनेंस बेसिकली जब आप अपना क्रिप्टो सेल करते हो तो आप उसके आपके पास क्या आता है, USDT आता है। जैसे आपने अपना BTC सेल किया, आपके पास क्या है, USDT है, राइट। तो USDT डोमिनेंस अपनी सपोर्ट बनाकर चल रही है पिछले 7-8 सालों से। जब जब यहाँ से बाउंस आया BTC का बुरा हाल हुआ है, और अगेन USDT डोमिनेंस अपनी उसी प्रीवियस सपोर्ट अप ट्रेंड चैनल के ऊपर जो फॉलो हो रही है। तो यहाँ से हमें जोन का जो वो ब्रेक डाउन चाहिए, मतलब ये तो यहाँ पर वैसे इतनी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बन रही है और एक अप ट्रेंड चैनल भी बना हुआ है, तो ये USDT डोमिनेंस का एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये फ्लिप ब्रेक डाउन की तरफ होता है, मतलब ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, तो ही पॉसिबिलिटीज है कि BTC अपना जो वो 31-35 वाले रीजन्स को जो है वो दोबारा हिट कर सकता है, वरना अदरवाइज ये काफ़ी क्रिटिकल जोन है BTC के लिए, मतलब जहाँ पर BTC को दुश्वारी आएगी। तो येस मे बी पॉसिबल इससे पहले BTC हमारे पास अगेन एक बड़ी करेक्शन ले सकता है, क्योंकि अगर हम चार्ट्स में जाकर देखेंगे तो BTC ने अभी तक कोई बड़ी करेक्शन ली नहीं है, क्योंकि हमेशा ऑल टाइम हाई हिट होने के बाद BTC एक बड़ी करेक्शन लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब हमारे पास ऑल टाइम हाई हिट हुआ था, BTC ने 30% की करेक्शन ले ली थी। फिर यहाँ पर जब ऑल टाइम हाई हिट हुआ BTC ने 25% की करेक्शन ले ली थी, दोबारा पंप भी करके, लेकिन जब दोबारा ऑल टाइम हाई हिट हुआ BTC ने अगेन 23% की करेक्शन ली। यहाँ पर जब ऑल टाइम हाई हमारे पास हिट हुआ था BTC ने अगेन 15% की करेक्शन ली। यहाँ पर ऑल टाइम हमारे पास दोबारा हिट हुआ BTC ने अगेन एक बड़ी करेक्शन ले ली 22% की। यहाँ पर जब हमारे पास दोबारा ऑल टाइम हाई हिट हुआ, मार्केट ने इसको फ्लिप करके बहुत बाउंस हुई, लेकिन 16 से 20% तक की करेक्शन मार्केट ने दोबारा ली। अगेन एक ऑल टाइम हाई हिट हुआ, BTC ने करेक्शन ली, लेकिन अगर हम जाकर देखेंगे तो हमेशा करेक्शन ऑल टाइम हाई के बाद 10% से ज़्यादा की रही है। और अगर हम अभी चार्ट्स में देखेंगे तो हमारे पास कोई इतनी बड़ी करेक्शन मार्केट के अंदर नहीं है, सिर्फ 4 से 5% की करेक्शन है। तो मे भी पॉसिबल मार्केट हमारे पास उसी रिवाज को जो फॉलो कर सकती है और मैक्सिमम हमारे पास 1.5 1.7 तक की करेक्शन जो है वो ले सकती है। अगर वो करेक्शंस हमारे पास आती हैं तो लॉन्ग टर्म जो बायर्स हैं हमारे पास, जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जिनका टारगेट इथेरियम से 3200-3100 की तरफ था, आप दोबारा यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये लोग बाय कर रहे हैं, जिनको देखकर आप पैनिक कर रहे हो, शॉर्ट सेलिंग देखकर, जिनकी टेम्पररी, अगर ये लोग बाय कर रहे हैं, ये अपने पोर्टफोलियो में 30-30 लाख इथेरियम होल्ड करके बैठे हुए $10 बिलियन की वैल्यूएशन का, ये लोग अपने पोर्टफोलियो में 7.5 लाख
BTC होल्ड करके बैठे हुए हैं $90 बिलियन की ऑलमोस्ट वैल्यूएशन का, तो आप क्यों नहीं बाय कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये भी अगर ये लोग भी बाय कर रहे हैं तो ये लोग भी करेक्शंस लाते हैं मार्केट के अंदर, जान करके न्यूज़ लाते हैं ऐसी कि मार्केट डंप करे तो ये लोग बाय कर सकें। तो आप भी इन्हीं के साथ चला करो, मार्केट के अंदर करेक्शन आती है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर, देखो रिकमेंडेशन ये कि अच्छे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि इथेरियम सबसे टॉप क्लास का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ईद के ऊपर हमारी वीडियो भी आने वाली है। जैसे ये जोन इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पर 3300 पे थोड़ा सा बाय कर लिया, अब अगर मजीद करेक्शन आती है तो आपका जोन जैसे 3100 से लेकर 2900 तक है, तो उस रीजन में आप मजीद एक्यूमुलेशन कर लो, फिर नीचे आए तो मजीद एक्यूमुलेशन कर लेना। अब आप ये सोच के बोलोगे कि यार इथेरियम बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगा, तो देखो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन के बाद इथेरियम ही रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप का भी पोर्टफोलियो देखते हो ना, मतलब अगर हम लोग वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस को जाकर देखते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, वो लोग भी यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो एक बड़ा इथेरियम जो है वो होल्ड कर रहा है। वो डायरेक्टली इथेरियम होल्ड नहीं कर रहा, वो पैक टोकन होल्ड कर रहा है, लेकिन उसके पास भी एक अच्छी क्वांटिटी में इथेरियम जो है वो मौजूद है। आपको मैं दिखाता हूँ WLF ईथ होल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जी एक जो है हमारे पास फर्म है जहाँ पर ये इनका पोर्टफोलियो मैनेज होता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने 75,000 के करीब जो इथेरियम है वो अपने पास पोर्टफोलियो के अंदर इसने जो है वो रखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप इसकी क्वांटिटी भी देख सकते हो, किस प्राइस पर इसने बाई किया वो भी देख सकते हो। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओगे तो आपके पास यहाँ पर दिख जाएगा कि इसने कितनी ईद की होल्डिंग जो है वो अपनी यहाँ पर जो है वो रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 73,000 देख रहे हो, ये ईद ट्रम्प के पोर्टफोलियो में, मतलब जो उसका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं उनके पास पर्सनली इन है, जिसकी वैल्यू हमारे पास तकरीबन जो अगर बनती है तो वो $260 मिलियन के आसपास बनती है। तो जब ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन एक प्रोजेक्ट को बाय कर रही हैं तो आप क्यों नहीं बाय करते? करेक्शंस आप आए, आप ये रीजन्स मार्क कर लो, $1000 पड़े, $300 यहाँ लगाओ, 300 यहाँ लगाओ, 300 यहाँ लगाओ, रीजन्स के अंदर एक्यूमुलेट करो। अच्छे प्रोजेक्ट्स को बाय करने का सबसे अच्छा फायदा यही है कि रिकवर जल्दी कर जाते हैं। सोलाना मार्केट के साथ भले गिरा, ठीक है, गिर गया, ठीक है, इस पॉइंट से हमारे पास बहुत गिर गया। सोलाना जब BTC हमारे पास ऑल टाइम हाई लगा कर आया था तब हमारे पास यहाँ पे सोलाना भी गिर गया, लेकिन जैसे ही नवंबर में मार्केट ने रिकवरी की, सोलाना ने अगेन हमारे पास ऑल टाइम हाई लगा दिया। चेन लिंक भले जितना गिर गया था, ठीक है, बहुत गिर गया था, हमारे पास $21 से क्रैश करके 62% डंप आ गया था, लेकिन जैसे मार्केट ने करेक्शन ली, बाउंस हुई, ये दोबारा कर गया, और अभी भी मार्केट करेक्शन ली तो दोबारा कर गया। हाँ, वो बात अलग है कि ऑल्ट्स में मनी रोटेशन इतना हमारे पास हो नहीं रहा है, लेकिन यही है कि पहले बैठ सा हमारे पास BTC में आता है, फिर ईथ में आता है। जब ईथ हमारे पास एक पॉइंट पे हमारे पास मे भी मजीद कंसोलिडेशन होगी ईथ में हमारे पास, ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो हमारे पास ईथ के अंदर चलता रहेगा, लेकिन ईथ के बाद जो मनी रोटेशन है वो हाई कैप्स में, फिर हाई कैप्स में हमारे पास लो कैप्स में। स्टिल आई बिलीव कि अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ होल्ड करोगे और बेयर मार्केट स्टार्ट भी हो जाती है तो वो आपको चीज़ प्रॉफिट ही देगी। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी ने इथेरियम को बिना सोचे समझे यहाँ पर बाय कर लिया 3700 पे पिछली बुल मार्केट में, जब BTC 2021 में 60,000 की तरफ हुआ करता था, इस नियत से कि 10,000 पर जाएगा, लेकिन बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई और उसने लॉस था उसको तकरीबन 77%, जो घबरा गया उसने बेच दिया। लेकिन जिसको पता था कि यार मैंने अच्छी चीज़ होल्ड की हुई है, इसके फ़ायदे हैं, BTC के बाद दूसरे नंबर पर बड़ी चीज़ यही है, तो उसने यहाँ पर अगेन जो है वो होल्ड करने का उसको फ़ायदा ये भी हुआ कि मार्केट रिकवर कर गई, उसका कॉइन फॉरन रिकवर कर गया और ईस्ट से उल्टा उसने तकरीबन 16% प्रॉफिट भी बनाया, ठीक है। तो अच्छे प्रोजेक्ट की निशानी ये होती है कि रिकवर कर जाते हैं। हाँ, अगर आप किसी मीम कॉइन को होल्ड करके बैठे हो, उसमें स्टक हो, तो वो उसकी जिम्मेदारी तो मेरे भाई कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, अगर रेपुटेशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, जैसे कि सोलाना, चेन लिंक, FET, नियर, एवेक्स, ये सारे मैंने देखो ब्लू चिप कॉइन्स बनाए हुए हैं, ये अगर आपके पास हैं तो यू आर सेफ, ठीक है। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको कुछ लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। और आप इनमें स्टक हो, टेंशन ले रहे हो कि नहीं यार मैं तो फंस गया, तो आप फंसे नहीं हो, बस आप टेम्पररी डाउन हो, आपका पेशेंस का यहाँ पे टेस्ट होगा। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल मार्केट की अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।